रूस तब दहल उठा जब वहां एक भीषण ब्लास्ट हुआ और उसके बाद दनादन गोलीबारी चली, जिसके बाद से कंसर्ट हॉल में चीख पुकार मच गई। ब्लास्ट इतना भयावह था कि आसमान में काले धुएं के गुब्बार दिखने लगे। इस हादसे की तस्वीरें लोगों को विचलित कर दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। मैं सत्येंद्र शर्मा। रूस में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर से रूस को दहला दिया है। ये आतंकी हमला तब हुआ जब एक बार फिर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार सत्ता में वापस लौटे हैं। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक यानी कि ISIS ने शुक्रवार को मॉस्को की क्रोकस कंसर्ट हॉल में हुए गोलीबारी और बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। इस भीषण आतंकी हमले में कम से कम 60 लोगों की जान जाने की खबर है और 145 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ISIS ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी कर कहा, हमारे लड़ाकों ने रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाकों में स्थित क्रोकस कंसर्ट हॉल में हमला किया। बयान में यह भी कहा गया है कि हमलावर सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर लौट आए हैं। इस बीच रूसी मीडिया ने आतंकवादियों की तस्वीरें प्रकाशित की है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में आतंकी हमले के चश्मदीदों के हवाले से बताया गया है कि हमलावर एशियाई और क्रोकेशियाई लोगों जैसे दिखते थे और रूसी नहीं थे, बल्कि विदेशी भाषा में बातचीत कर रहे थे। रूसी मीडिया का दावा है कि आतंकी इंगुशेतिया के मूल निवासी हैं। सैन्य वर्दी पहने हुए आतंकियों ने इमारत में प्रवेश किया और गोलीबारी शुरू कर दी। सामने जो भी दिखा उसे गोलियों से भून दिया। इसके बाद विस्फोट किया, जिससे कंसर्ट हॉल में आग लग गई। जब हमला हुआ उस वक्त क्रोकस सिटी हॉल में सोवियत काल के प्रसिद्ध म्यूजिक बैंड पिकनिक का परफॉर्मेंस चल रहा था। इस म्यूजिक कॉन्सर्ट में 6200 लोग मौजूद थे। रूसी अधिकारियों ने कहा कि हम इस आतंकवादी हमले की जांच कर रहे हैं और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लगातार अपडेट किया जा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने इसे आतंकवादी हमला बताया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस घृणित अपराध की निंदा करने की अपील की है। यह आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ है जब व्लादिमीर पुतिन ने हाल में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। दूसरी ओर रूस बीते 2 साल से यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। मॉस्को के पास कंसर्ट हॉल में हुए आतंकी हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने कहा, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हम अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें बहुत भयानक हैं और उन्हें देखना कठिन है। हमारी संवेदनाएं इस भयानक गोलीबारी हमले के पीड़ितों के साथ है। मॉस्को में हमारे दूतावास ने अमेरिकियों को एडवाइजरी जारी करने के किसी भी बड़े समारोह, म्यूजिक कॉन्सर्ट और शॉपिंग मॉल में जाने से बचने की सलाह दी है। इस समय इस बात का कोई संकेत नहीं है कि गोलीबारी में यूक्रेन या यूक्रेनियन शामिल थे। अब देखना यह होगा कि व्लादिमीर पुतिन इस आतंकी संगठन को किस अंदाज में जवाब देते हैं, क्योंकि जब एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन लगातार 5वीं बार सत्ता में वापसी किए हैं और व्लादिमीर पुतिन की एक खास बात है, वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। और जब उनके देश में इस तरह का हमला हुआ है जिसमें 60 लोगों की जान जाने की खबर है, उसके बाद पुतिन क्या कार्रवाई करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से यह रूस में हमला हुआ है उस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने रूस के लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और इस घड़ी में भारत को उनके साथ बताया है। इस पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें खबर। धन्यवाद।